हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो गाइस, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रामनाथ लिमिटेड इज डीलिंग इन इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क। बल्क में वो फूड आइटम्स, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स बेचते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। द कंपनी सेल्स आइटम इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। और फिर वो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद स्मॉल पैकेजेस में, अट्रैक्टिव पैकेजेस में बेचते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट। परफॉर्मेंस उनकी पिछली जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बराबर ही आई थी। कीपिंग अप विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी। कंपनी ने डिसाइड किया है वो अपनी मशीनरी को अपग्रेड करेंगे। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर विक्रांत धुल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग्स। This will help the company in linking the investment and financing decision on a continuous basis. Therefore, Mr. Vikrant Dhul began with the preparation of sales forecast for the next 4 years. और इसको देखते हुए उन्होंने नेक्स्ट 4 ईयर के लिए अपनी सेल की फोरकास्ट कर ली है। He also collected relevant data about the profit estimation in the coming years. By doing this, he wanted to be sure about the availability of the funds from the internal sources. Mind it, internal sources से लेने की बात कर रहे हैं वो फाइनेंस को। For the remaining funds, he is trying to find out the alternative sources. और बाकियों के लिए वो alternative sources से लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आएगा। जो क्वेश्चन बन के आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। ठीक है बच्चों। आल्सो स्टेट एनी 2 points of importance of the financial concept so identified। इसका आंसर क्या आएगा? पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग। उन्होंने क्या फॉलो किया? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द फाइनेंशियल कंसेप्ट discussed in the above paragraph. The process of estimating the fund requirements of a business and specifying the sources of funds is called financial planning. It relates to the preparation of a financial blueprint of an organization's future operations। ठीक है बच्चों। और दूसरा उन्होंने क्या बोला? आल्सो स्टेट एनी 2 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल कंसेप्ट। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है हमें। तो गाइज इसमें आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग
पहला पॉइंट आएगा, इट इंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों। और उसके बाद दूसरा है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग और एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड इवेडिंग और मिनिमाइजिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ठीक है बच्चों, मतलब जो बिजनेस को शॉक्स या सरप्राइजेस मिलने हैं उससे बचाने के लिए भी हमें अपने लिए तैयार रहना पड़ता है फंड्स की रिक्वायरमेंट को लेके। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। राधिका एंड वानी हु आर यंग फैशन डिजाइनर्स लेफ्ट देयर जॉब विद द फेमस फैशन डिजाइनर चेन टू सेट अप ए कंपनी। उन्होंने एक फेमस फैशन डिज़ाइनर चेन की जो कंपनी थी उसमें जॉब करते थे, वो जॉब छोड़ दी और अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। दे डिसाइडेड टू रन ए बुटीक ड्यूरिंग द डे। वो दिन में बुटीक चलाना चाहते हैं। एंड कोचिंग क्लासेस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ NIFD। यहाँ NIFD एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फैशन डिज़ाइनिंग का। इन द इवनिंग फॉर द कोचिंग सेंटर दे हायर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ नियर बाई बिल्डिंग। उन्होंने नियर बाई बिल्डिंग का एक फर्स्ट फ्लोर पे कमरा रूम ले लिया है। देयर मेजर एक्सपेंसेस वाज मनी स्पेंट ऑन द फोटो कॉपिंग ऑफ द नोट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स। और उनका जो मेजर खर्चा आ रहा है अपने स्टूडेंट्स के फोटो कॉपी करा के, नोट्स को फोटो कॉपी करा के देने का। दे थॉट ऑफ बाइंग ए फोटो कॉपियर। उन्होंने अब एक फोटो कॉपियर खुद खरीदने की सोची है। Knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of the photocopier। उन्हें पता है कि उनके पास इतना काम नहीं है कि वो फोटोकॉपियर की कॉस्ट को निकाल पाएं। इन द बेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीण एंड रमेश वाज कैरिंग ऑन अ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस इन द नेम ऑफ नियो पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। राधिका अप्रोच्ड प्रवीण विद द प्रपोजल टू बाय ए फोटोकॉपियर जॉइंटली विच कुड बी यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम, ताकि दोनों उसको यूज कर सकें। राधिका अप्रोच प्रवीण विद द प्रपोजल टू बाय अ फोटोकॉपियर। ठीक है, राधिका प्रवीण के पास गई, उसको बोला कि हम एक फोटोकॉपियर खरीद लेते हैं। ओके, और प्रवीण विद द प्रपोजल ऑफ फोटोकॉपियर बोथ जॉइंटली कुड बी यूज फॉर देम विदाउट सेपरेट इन्वेस्टमेंट। प्रवीण एग्रीड विद दिस। और यहाँ पे बात आ गई, प्रवीण कौन है अब। ठीक है, तो यहाँ पे राधिका ने अप्रोच किया प्रवीण को विद द प्रपोजल। प्रवीण इज ए प्रवीण इज रनिंग अ स्टेशनरी शॉप इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो प्रवीण एक इंडिपेंडेंट शॉप चलाता था जिससे पास वो फोटोकॉपी कराते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब उससे साथ मिलके हम एक फोटोकॉपियर मशीन ही खरीद लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है ताकि उनको सेपरेट इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। इन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उन दोनों फ्रेंड्स की, राधिका और वानी की कंपनी है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कौन सा फैक्टर अफेक्ट हो रहा है। यहाँ लिखेंगे द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट
ऑफ फैशनेबल प्राइवेट लिमिटेड इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशन इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, क्योंकि वो दूसरी फर्म के साथ कोलैबोरेशन विद प्रवीण, वो प्रवीण जो कि एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है जो अपनी एक स्टेशनरी शॉप चलाता है, उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं ना, स्टेशनरी शॉप ऑनर के साथ, इसलिए लेवल ऑफ कोलैबोरेशन आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट of using the resources jointly helps reduce the fixed capital requirement of the business firm, क्योंकि वो किसी दूसरी फर्म के साथ एसोसिएट होके अपने उस फिक्स्ड एसेट को ख़रीदना चाहते हैं, तो इससे उनकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जब दो फर्म्स मिलके एक फिक्स्ड एसेट को खरीदेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।